प्यारे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 5 हिंदी की, और ये पाठ तीसरा, उसी का दूसरा भाग ईदगाह। तो इसके बारे में चर्चा भी की थी पिछली कविता में। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अतुल क्लासेस में आप सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है। खूब पढ़ते हैं आप लोग। चलिए आज की इस कहानी को हम लोग मिलकर पढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ओहो, अभी तो चल भी रहे थे, यही पर्व भी है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही। ईदगाह वो स्थान होता है जहां पर मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं, और वहीं आसपास मेले भी लगते हैं, दुकानें लगती, बच्चे वहाँ से वस्तुएं खरीदते हैं। तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, यानी कि बैलों को खाना दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईद जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। जी हाँ, बच्चे हैं, नहीं रखते रोजा, या रख लिया, एक रख लिया, दो रख लिया, लेकिन कहा गया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और भाई ईदगाह जाने का तो उनको मिलेगा ही। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, जैसे कि बच्चे होली आई होली आई, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते, खुश होकर फिर रख लेते। महबूद गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कौन जा रहा है? हामिद। कभी कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यही मेले का हाल होता है। आप लोग भी गए होंगे मेला देखने। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों, पर यानी कि पंख। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के हैं नहीं, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए कि अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। प्यारे बच्चों, ये जो आप कहानी पढ़ रहे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई, बहुत मजा आने वाला, पूरा आप अंत तक पढ़ें। सहसा ईदगाह नजर आया। नमाज खत्म हो गई है, यानी कि लोग इबादत कर चुके थे, पूजा कर चुके थे, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीण का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी, ये लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। हम लोग मेला देखने जाते हैं, जब बच्चे जाते हैं तो यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उतने पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा घूमने को मिले। महबूद और मोहसिन और नूरे और सम्मीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कौन? हामिद। हामिद पास थोड़े से पैसे हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई, तरह तरह के खिलौने। भाई देखिए, इतना सब कुछ हो गया, सभी बच्चे घूम रहे। हामिद खड़ा है, थोड़े से पैसे लेकर गया। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते। महबूद सिपाही लेता, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता अभी कवायद किए चला आ रहा। ये बच्चे खिलौने खरीदते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जिन बच्चों को तो, जब हम भी बच्चे थे, हम भी ऐसे ही खिलौने खरीदते थे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़े लेना ही चाहता है। भिस्ती यानी कि पानी पिलाने वाला। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता उसके मुख पर। अब नूरे जो बच्चा है, उसको वकील चाहिए। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी,
सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा एडवोकेट। यानी कि ये खिलौने पहले बच्चों को ऐसे ही खिलौने, मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे, मेले में मिलते थे। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूटे पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता कि जरा देर के लिए इन्हें हाथ में ले सकता। भाई पैसे नहीं तो उसके पास उतने। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। अब भी लोग, बच्चे ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जैसे नकली सोने की अंगूठी वगैरह। 10-20 दिन तो चलती ही है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, ये सब आगे बढ़े जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा? तो ये जो है हामिद सोच रहा है। ओहो, हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। अब मन का धन कर रहा था बेचारा। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से, यानी मुझे क्या। उसने दुकानदार से पूछा, देखिए ये सब खिलौनों को चित्र बने बच्चों, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी, देखिए ये मेले का चित्र है। ये सब गुब्बारे बेच रहे बच्चे, खेल रही, मिठाई की दुकान लगी हुई है। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं? और यहाँ क्यों लादे लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कितने के पैसे का है, मतलब कितने पैसे का? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं ये देखने के लिए। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या कहेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक का, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महबूब बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी पर कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। फकीर यानी कि जो गलियों में मांगते हैं और अपने साथ चिमटा बजाते हैं, वो चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब वो अपने चिमटे की तारीफ कसीदे गढ़ रहा था, यानी कि ये जता रहा था कि हमारा चिमटा किसी से कम नहीं। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर सिर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सम्मी ने। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचकर की जल्दी हो रही। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाले। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, मिस्त्री को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगा।
ओह, मोहसिन परास्त हो गया, पर महबूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रवक्तर का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ना जवाब, ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, बोला, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर रहेगा। ये देखिए सारे बच्चे, ये हामिद और सभी बच्चे अपने अपने हाथ में ये देखिए खिलौना लिए। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे यानी कि लड़के ने, शेर ने, बच्चे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून, ये जो बातें थी, अब जैसे नहीं बच्चे जब कोई जवाब नहीं सूझता है तो खिसियाने लगते हैं, तो इसी तरह अब जब हामिद को कोई जवाब नहीं आया तो उसने इस तरह बोला,